सो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी जैसा जानते हैं आज है तारीख आपकी 14 नवंबर 2021। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आज है चिल्ड्रंस डे। तो हमारे सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि आज जो है हमारे एनडीए की परीक्षा आने वाली है। एनडीए आप सभी को पता है एनडीए वर्ष में 2 बार होती है, एनडीए 1 और एनडीए 2 के फॉर्मेट में। और आज जो हमारी परीक्षा आने वाली है वो एनडीए 2 की होने वाली है। सो दोस्तों, हम अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए, उनकी क्या तैयारी हुई, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम पहुंच रहे हैं हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट के थाने के एक सेंटर पे, जहां पर हम हमारे बाकी दोस्तों से मिलेंगे और उनकी क्या तैयारी हुई, ये सारी चीज़ें हम उनके साथ डिस्कस करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अभी तक तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम निकल चुके हैं हमारे क्लासेस से आपके थाने की और हमारे एनडीए के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों बेसिकली हम यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया था हमारे ट्रेन की वजह से, जो ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी तो इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। लेकिन हम पहुँच चुके हैं जोशी कॉलेज में। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे कि जोशी कॉलेज, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे पेरेंट्स बैठे। तो चलिए जानते हैं उनका क्या कहना, क्या मोटिवेशन है, क्या उनका मोटिव है, उनके बच्चे को लेकर उनका क्या कहना है। चलिए उनके थोड़े रिव्यूज़ हम जानते हैं दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में, हम एक एक करके हम सारे पेरेंट्स का जोड़ो। साथ खासकर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ दोस्तों कि ज़्यादातर जो है पापा आए हैं, मम्मी से ज़्यादा पापा है। और ये जो सेंटर है बेसिकली दोस्तों, पहले दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम पहुँचने वाले हैं सेंटर पे। आज हम यहाँ पे आ गए हैं आपके थाने के जोशी कॉलेज में, जहाँ पे एक एनडीए का सेंटर लगा हुआ है। और हम यहाँ पे बच्चे अंदर जा चुके हैं अपनी परीक्षा देने के लिए। 10 बजे उनकी जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है, टाइम जो बाकी है वो आधे घंटे ही बाकी है दोस्तों। 10 मिनट पहले उनको अंदर लिया जाएगा। और यहाँ पे हम पेरेंट्स के साथ थोड़े हैं, बच्चे तो अंदर चले गए लेकिन पेरेंट्स, अब पेरेंट्स के मन में क्या चल रहा है चलिए जानते हैं उनकी ही ज़ुबानी। तो यहाँ पे मेरे पास पेरेंट्स है। आंटी आपका नाम? कविता मोरे। सर आपका? मैं डॉक्टर किशोर मोरे। डॉक्टर किशोर मोरे ऑलरेडी डॉक्टर है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। तो बेसिकली आप लोग कहाँ से हैं? नासिक से। तो आपकी बच्ची का नाम गर्ल है या बॉय है? गर्ल है। तो नाम क्या है उनका? शर्वरी मोरे। शर्वरी। तो बेसिकली उन मोटिव क्या, मतलब कौन से फोर्स में जाना है या फिर प्रिपरेशन कैसे की उन्होंने? प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है उन्होंने, लगभग 6 महीने से वो प्रिपेयर कर रही है। वैसे तो बहुत टफ है ये एग्ज़ाम, करीबन 400 लोग सिलेक्ट होते हैं, 2-4 लाख लोग एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद में। तो देखते हैं अभी बाद में वो एयरफोर्स नहीं तो आर्मी में जाना चाहती है। सब प्रिपरेशन उन्होंने कैसे की? क्लासेस लगाया या फिर सेल्फ स्टडी की कैसे की? नहीं, उसने सेल्फ स्टडी किया है। क्लासेस लगाए नहीं है उसने पहले। अभी तो रिसेंटली डिक्लेयर हुआ ना लेडीज़ के लिए, तो जब से डिक्लेयर हुआ तब से शी गॉट वेरी मच हाइपर कि मुझे तो ज्वाइन करना ही है। और उसने खुद से ही पूरा स्टडी किया है एंड वी हैव कम हियर। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि हाल ही में न्यूज़ आई थी हमें कि जो गर्ल्स को भी अब चांस दिया जाएगा इंडिया में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे एक पेरेंट्स जो अपनी गर्ल चाइल्ड को, शायद से आपकी एक ही लड़की है, और देखिए यहाँ पे जो लोग होते हैं किसी को प्रेफर नहीं करते कि आर्मी में डालने के लिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हो एक पेरेंट है जिनकी इकलौती लड़की है, फिर भी वो उनको आर्मी में भेजना चाहते हैं। और इनका बेसिकली मोटिव आपका क्या है, मतलब आर्मी में डालने का? मुझे ऑब्वियसली देश के लिए सेवा, और क्या हो सकता है, सबसे बड़ा प्रायोरिटी तो वही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही इंस्पायरिंग बात है कि जो एक माँ है वो अपने बच्चे को, वो भी गर्ल जो लड़की है उनको क्या भेज रहे, उनको आर्मी में भेज रहे। तो वो बहुत ही बड़ी बात है। आप लोगों को सैल्यूट है, मेरे दिल से सैल्यूट है। और मैम आपको क्या लगता है अभी आपके अंदर क्या चल रहा है? बेसिकली आपकी बच्ची है, इकलौती बच्ची है। सबसे पहले तो कि वो उसने क्रैक कर देना चाहिए ये टेस्ट, फिर आगे का देखेंगे एसएसबी वगैरह जहाँ होगा। अभी क्या लगता है आपको, क्रैक हो जाएगा? प्रिपरेशन कैसी है? प्रिपरेशन भी अच्छी है एंड उसका मॉरल भी बहुत अच्छा है कि मुझे करना ही है, तो शील डू इट। तो मेरा ये सवाल आपसे आखिरी कि अभी वो कौन से स्टैंड में 12 उन्होंने पास किया? 12 अभी देगी वो 22 में 12th देगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एचएससी के वो स्टूडेंट है और वो एनडीए की भी एग्जाम दे रहे। तो प्रिपरेशन उन्होंने मैनेज कैसे किया? आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा मैनेज कैसे किया उन्होंने? नहीं, उसका खुद का सेल्फ स्टडी है, शी मैनेजेस ऑन हर ओन वेरी वेल। क्लासेस हो जाते हैं एचएससी के लिए सेल्फ स्टडी? अभी तो शी वाज लकी, कोरोना की वजह से होम स्टडी फ्रॉम होम था, इसलिए उसको मैनेज हो गया सब कुछ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोरोना काल में भी जो स्टूडेंट है उन्होंने अपनी एचएससी की पढ़ाई तो जारी रखी, साथ ही साथ वो एनडीए की भी एग्जाम देने के लिए अपीयर कर रही है दोस्तों। और मैं बता दूं यहाँ एनडीए 2 के एग्जाम चल रहे हैं। हाल ही
मैंने वीडियो में पहले भी आप लोगों को बताया दोस्तों। तो चलिए ऐसे ही हम बहुत सारे पेरेंट्स से बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। दोस्तों यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ज़्यादातर जो है फीमेल कैंडिडेट्स आई और यहाँ पे मेरे पास एक और पेरेंट्स है जो अपनी बच्ची को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बाहर एग्जाम सेंटर के बाहर रुके हुए। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। मैम बेसिकली आपकी बच्ची का नाम क्या है? सिद्धि खरोटे। सिद्धि खरोटे इनकी बच्ची का नाम है। और वो 12th पास कर लिया है कि कैसे? 12th में है। और आप लोग कहाँ से? मैं नासिक से हूँ। आपने इससे पहले वाली जो वीडियो देखी तो वहाँ पे भी नासिक से और यहाँ पे भी जो नासिक से ही बिलोंग कर रहे। तो मतलब प्रिपरेशन कैसी है उनके बताओ? उसने अच्छा प्रिपेयर किया है। मतलब कैसे क्लासेस लगाया था कि कैसा किया था? सेल्फ स्टडी। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो उन्होंने सेल्फ स्टडी किया कोरोना के वजह से। मतलब उन्होंने जो अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी आनी नहीं दी है। और आपको क्या लगता है एग्जाम क्रैक हो जाएगा कि क्या होगा? वो कर सकती है, उसमें टैलेंट है उसमें, वो कर सकती है। कर सकती है। और मैथमेटिक्स सबसे पहला अभी तो अंदर गए मैथमेटिक्स का पेपर चल रहा है तो क्या चल रहा है मतलब मन में क्या चल रहा है? क्या टेंशन है? ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा वो करेगी, वो कर लेगी। कर ले पूरा देखो कॉन्फिडेंस है यहाँ पे। और मम्मी को जो है पूरा कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली बात मम्मियों को लड़कियों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ कर लेगी हमारी बेटी कर लेगी। तो दोस्तों यहाँ पे और भी चलिए और भी सवाल पूछते हैं। और बेसिकली उन्होंने HSC के लिए वो क्लासेस जाते हैं कि कैसे होता है? हाँ क्लास लगाए। क्लासेस जाके कॉलेजेस ऑनलाइन लेक्चर्स ऑनलाइन लेक्चर्स मतलब आप सभी जैसे जानते हैं, आप भी स्टूडेंट तो आप अच्छे से जानते हो कि कॉलेजेस के जो लेक्चर्स है मॉर्निंग 7 to 1 o'clock तक आपके लेक्चर्स चलते हैं। फिर उसके ऊपर से ट्यूशन क्लासेस, फिर उसके बाद ट्यूशन की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद ND की एग्ज़ाम अपीयर कर उसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया उन्होंने? जैसे फॉर्म भरा मतलब जब से फॉर्म एप्लीकेशन की डेट आई है तभी से उन्होंने स्टार्टिंग कर दिया दोस्तों। तो चलिए आगे। और आपको मतलब कैसा लग रहा है और कैसा लग रहा है मतलब टेंस है। अब प्रेफरेंस किसको देना चाहेंगे? आर्मी फोर्स को, नेवी फोर्स को, एयरफोर्स? आर्मी फोर्स को। तो यहाँ हम इससे पहले भी मिले थे तो वो आर्मी फोर्स को दे रहे थे प्रेफरेंस और यहाँ पे भी जो मैम है वो आर्मी फोर्स को प्रेफरेंस दे रहे थे। तो मैम थैंक यू सो मच कि आपने अपना जो कीमती समय हमें दिया। तो दोस्तों आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे हमारे अगले पेरेंट्स से। तो चलिए तो सर अब सबसे पहले आपका नाम? संतोष तिवारी। तिवारी जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है दोस्तों। तो आपकी शायद बच्ची ही गई है यहाँ की? मेरी बेटी है। नाम क्या सर उनका? प्राची तिवारी। प्राची तिवारी। और आप लोग कहाँ से? एक्चुअली हम लोग कल्याण स्टेशन कल्याण में रहते हैं। कल्याण से आए हैं आप लोग। तो अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में ये है कि ज़्यादातर यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो HSC के एग्ज़ाम दे रही है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही है, साथ ही साथ NDA के लिए। तो आपकी बच्ची भी सेम कि वो HSC दे चुकी है क्या फिर देने वाली है? HSC हो गया है उनका HSC हो सका। कौन से बोर्ड से जान सकता हूँ मैं? मुंबई महाराष्ट्र बोर्ड। मुंबई महाराष्ट्र बोर्ड से। ठीक है। तो महाराष्ट्र बोर्ड से। तो आप यहाँ पे बेसिकली आपने क्या आपके जहन में क्या आया था कि आपने अपनी बच्ची को सपोर्ट किया कि आर्मी के लिए, NDA के लिए? उन्होंने खुद ने कहा कि आपका सपना कि बहुत सारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरेस्ट उसको ही था जी। बट एज अ प्राउड इंडियन या प्राउड जो भी बोले आप पेरेंट्स, उसकी जो बात ही अलग होती है। ये आर्म फोर्सेस की जो बात अलग होती है वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और उसके लिए हमने उसको बोला था कि भाई आप लोग थोड़ा अगर उसमें इच्छा है तो हम कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सर है खासकर जो लड़कियाँ उनको जब मौका दिया गया तो मौके की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि बहुत सारी जो लड़कियाँ थी उनके जहन में था कि उन्हें भी कुछ देश के लिए करना है। तो वो मौका जब दिया गया तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जिस सेंटर में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ वहाँ पे ज़्यादातर जो लड़कियाँ ही आई है। बेसिकली जो सेंटर प्रेफर किया वो लड़कियों के लिए ही प्रेफर किया। तो यहाँ पे पेरेंट्स बेसिकली जो देख सकते हो पापा बहुत सारे हैं। बोला जाता है कि घर में सपोर्ट नहीं आ जाता लड़कियों के, लेकिन आज हम देख सकते हैं जो हमारे जो सोसाइटी वो कैसी चेंज होती जा रही है। आज जो पापा हैं वो खुद आ रहे हैं अपनी बच्चों को एग्जाम देने और यहाँ पे वेट करेंगे। मेरे ख्याल से 4:30 बजे तक पूरा वेट करने वाले हैं जब तक एग्जाम नहीं हो जाएंगे और खुद सामने से चलेगा। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि आपके घर में से कोई आर्मी में है या फिर कोई सर्विस में है? नहीं, कोई नहीं। कोई भी नहीं है। सर आप क्या करते हैं? मैं शिपिंग इंडस्ट्री में प्राइवेट में। और सर ये मैं जानना चाहूँ क्या लगता है आपको आपकी बच्ची कर लेगी कि नहीं कर लेगी? 100% यकीन है कर तो लेगी। प्रिपरेशन उन्होंने किस वजह से स्टार्ट की थी? देखिए प्रिपरेशन उन्होंने दोस्तों से पूछ के, हमने भी पहले ट्राई किया था तो हमारे पास भी नॉलेज है, प्लस हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो हेल्प करते हैं उसमें। यूट्यूब पे देख के और इसके ऊपर भी ऑनलाइन लेक्चर्स लेके उन्होंने तैयारी किया है। मतलब बेसिकली उन्होंने जो सेल्फ स्टडी की है पूरी तरह से सेल्फ स्टडी, किसी तरह की क्लासेस नहीं की, किसी तरह की टेस्ट सीरीज नहीं किया। उन्होंने जो भी किया वो अपने बलबूते पे किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाला मोमेंट है कि वो जो लड़कियां जो है यहाँ पर जितना भी मैंने देखा कि किसी ने क्लासेस नहीं लगवाए, सभी ने क्या किया अपने बलबूते पे यूट्यूब की हेल्प है। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम आपसे भी मिल पा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अपने बलबूते पे सारी चीज़ें कर रही हैं लड़कियाँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि आज लड़कियाँ इतनी एडवांस्ड हो गई है कि वो सारी चीज़ें खुद के दम पे कर पा रही कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों।
और साथ ही साथ अंकल मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अब यहाँ 12th के बाद वो क्या कर रहे हैं? BSc IT कर रही हूँ। BSc IT कौन से कॉलेज से कर रही हैं? साकेत कॉलेज। साकेत कॉलेज से BSc IT कर रही हैं सर? कल्याण में हूँ। कल्याण से। सर आपको और आपकी बेटी को बेस्ट ऑफ लक कि उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, कि उनका एग्ज़ाम जो है मेरी और मेरे पूरे ग्रेट टूडल्स की फैमिली की पूरी दुआ है और मेरे बच्चों की भी दुआ है कि अब वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। थैंक यू कि आपने इतना कीमती समय आपने हमको दिया। कोई नहीं यार, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे चलिए हमारे पास एक और पेरेंट्स है हमारे साथ, चलिए जानते हैं उनकी क्या फीलिंग्स है अपनी बच्ची को लेकर। बेसिकली यहाँ पे मैं जिस सेंटर पे यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ वहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ज़्यादातर जो है फीमेल कैंडिडेट्स आई हैं, उनको जो ये सेंटर स्पेशली अलॉट किया गया है। तो चलिए जानते हो, ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है कि जो लड़कियाँ हैं आज वो लड़कों से कंधे मिलाकर हमारे साथ आज आगे बढ़ रही है, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे क्या हमारे साथ पेरेंट्स हैं, उनका क्या कहना है। सर अब बच्ची का नाम क्या आपके? मेरी बेटी का नाम मिस श्रुति सिंह है। और सर आपका? मेरा नाम उमेश कुमार सिंह है। मेरी वाइफ श्रीमती मीनू सिंह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो मम्मी पापा दोनों, बेसिक मम्मी पापा दोनों आए हैं यहाँ पे अपनी बच्ची को सपोर्ट करने के लिए। तो आपको क्या प्रिपरेशन कैसे उन्होंने स्टार्ट किया है? प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। मेरी बेटी का इस साल अभी 12th उसने किया है विथ 94% इन CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड के थ्रू उसने अभी 12th का किया है। नेक्स्ट प्लान इज़ टू गेट एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट फॉर BE और BTech। और जितना मैं एक्साइटेड हूँ, मेरी वाइफ एक्साइटेड, इससे ज़्यादा कहीं बच्चे एक्साइटेड हैं। और बच्चों का एक्साइटमेंट आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज 2 एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है CDS जो कि UPSC वो भी कंडक्ट करती है, दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है NDA। तो मेरा लड़का जो कि अभी CDS के थ्रू, वो भी आज ही की डेट में वो भी इक्वली उतने एक्साइटेड है जितना हम लोग एक्साइटेड हैं टू सर्व फॉर नेशन। और सर्व फॉर नेशन CDS के थ्रू, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैक्सिमम लोग इसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के, बट फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लड़के का और लड़की का दोनों का एयरफोर्स बैकग्राउंड दे वांट टू प्रेफर। तो आज बहुत एक जो बोलते हैं एक्साइटेड डे है हम दोनों के लिए, क्योंकि आज के दिन बेटा और बेटी दोनों सेम, दोनों डिफेंस बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, डिफेंस के लिए जाना चाहते हैं। और दोनों का ही लकली आज एग्ज़ाम सेम डेट का है। एक का चर्च गेट में हो रहा है, चर्च गेट मुंबई में, और दूसरा थाने में। तो बेटा बड़ा था इसलिए बच्चे को अकेले भेज दिया और हम दोनों बेटी को सपोर्ट करने के लिए थाने साथ में आए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पेरेंट्स हैं, इन्होंने दोनों ही जो बच्चों को वो ऑडिशन के लिए क्या सर्व करने के लिए तैयारी करवा रहे हैं, यानी वो दोनों ही प्रेफरेंस जो दे रहे हैं एयरफोर्स को दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अंकल तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो चलिए जानते हैं आंटी का क्या फीलिंग है आंटी का? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। दोनों बच्चे अगर फ़ौज में जा रहे हैं, हस्बैंड ऑलरेडी फ़ौज में है, तो हमको तो अच्छा है देश के लिए। सारे ही, इवन हम भी उस लायक रहते तो शायद हम भी रहते उसमें, लेकिन ठीक है, कोई घर को चलाने वाला भी तो चाहिए ना। यहाँ पे देखो तो बाहर निकलेंगे यहाँ पे अंकल ने खुद ने नहीं बताया कि वो आर्मी फोर्स में है। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि अंकल आर्मी फोर्स में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है कि एक जो सर जो खुद आर्मी में है, वो अपनी बच्ची और साथ ही साथ अपने बेटे को, दोनों को ही क्या आर्मी में डालना चाहते हैं, एयरफोर्स में डालना चाहते हैं बेसिकली। और यहाँ पे ऑब्वियसली मैं थोड़ा मूंछ देख के अंकल का मुझे पता चल गया था कि वो आर्मी में, थोड़ा सा मुझे आ रहा था बट थोड़ा सा डाउट था। वो पूछने वाला था कि आंटी ने क्लियर कर दिया। तो आंटी आपको क्या लगता है, सर आपको क्या लगता है, हो जाएगा? हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया का है। मैं ऑलवेज आदमी को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और मैं ऑलवेज पॉजिटिव साइड देखता हूँ, जरूर हो जाना चाहिए। So guys, as you can see, his daughter has scored 94% in the CBSE। तो मुझे तो देख के तो लग रहा है कि हो जाएगा और मैं बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा आपकी बेटी को, साथ ही साथ आपके बेटे को जो यहाँ से चर्च गेट में। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड का मोमेंट मुझे भी लग रहा है कि पूरे जो अंकल है जो खुद नेशन के लिए सर्व कर रहे और अपनी पूरी फैमिली को भी नेशन के लिए सर्व कर, लड़की को तो कर रहे, साथ ही साथ लड़की को भी सपोर्ट कर रहे। तो अंकल सो थैंक यू सो मच। और आपको मेरे तरफ से हम आप सभी जैसे जानते हैं कि हम इंडिया के आया, तो यहाँ पे मेरी एक मुलाकात हुई, एक ऐसे सर से मुलाकात है जिनकी पूरी फैमिली ही आर्मी में है। तो चलिए जानते हैं उनको कैसा महसूस हो रहा है जब उनकी नाती एनडीए की एग्ज़ाम के लिए आई है। तो चलिए जानते हैं। सर सबसे पहले आपका नाम? सर मेरा नाम कैप्टन सतीश चंद्र लरोहिया। तो यहाँ पे सर जो है कैप्टन सतीश चंद्र लोहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों मैं बता दूँ, इनकी जो पूरी फैमिली है वो उनके जो उनकी नाती है, साथ ही साथ उनके जो ग्रैंडफादर, उनके फादर है, वो सभी आर्मी में और सर खुद आर्मी में है। तो सर आपको कैसा लग रहा है आपकी नाती गई है? तो मैं वेरी हैप्पी, तभी तो उसको लेके आए कि वी आर प्राउड ऑफ इट। सर आपको मतलब पहले लड़कियों को मौका नहीं दिया गया था और पहली बार लड़कियों को मौका दिया गया? मौका पहले भी था, ओटीए के थ्रू था। शॉर्ट सर्विस में जाते थे
एनडीए के थ्रू फर्स्ट टाइम मिल रहा है। तो मतलब वो एनडीए की तरफ से पहली बार में, तो मेरा कहने का मतलब वही कि एनडीए की तरफ से पहली बार मिल रहा है तो बड़ा अच्छा सिस्टम स्टार्ट किया है इन्होंने। यंग बच्चों को लेंगे, उनकी मोटिवेशन अच्छी होगी, उनका कैरियर अच्छा बनेगा एंड वो ज़्यादा सिंसियरिटी से होंगे। तो सर आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं बेसिकली? मैं ओरिजिनली पंजाब से हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में मेरे को 60 साल हो गए हैं। सर महाराष्ट्र में आप कहाँ से हैं? मैं अभी कल्याण से आया हूँ। कल्याण से। तो वैसे आप मॉर्निंग में कितने बजे निकले सबसे पहली बार? मॉर्निंग में हम 8:30 को आप निकले? ठीक है। तो सर यहाँ पे आप आए हैं तो आपकी नाती को सपोर्ट करते हो, तो आपको क्या लग रहा है, उनकी प्रिपरेशन सारी चीज़ें देख के आपको क्या लग रहा है? शी शुड मेक द ग्रेड। तो मतलब बन क्रैक हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका अपनी नाती पे पूरा भरोसा है कि वो क्रैक करेगा। ऑब्वियस बात है, मुझे लग रहा है क्योंकि पूरी फैमिली ही आर्मी में, तो वो भी कर ही लेंगे दोस्तों। तो सर आप हमारे ऑडियंस, हमारे जो बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे, उनको क्या कुछ अपनी तरफ से कुछ गाइडेंस दे देंगे? देखो ये बेस्ट कैरियर है, इससे बढ़िया कैरियर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। कितने भी हाई पोस्ट पे आप चले जाओ, किसी भी भले आईटी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो फोर्सेस का कैरियर है वो आपको जीना सिखाता है, वो आपको सोशल लाइफ के बारे में सिखाता है, वो हेल्प करना सिखाता है और सेक्रीफाइस करना सिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर ने बहुत ही मोटिवेटिंग बात कही है कि हमें सोशल लाइफ के बारे में बताता है, ये हमें जीने का तरीका बताता है, जो असली इंसानों का जीने का असली तरीका है वो हमें बतलाता है। तो सर आप थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो आपका पूरा करियर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे डिटेल में? मैं थोड़ा यही बताऊंगा कि मेरी कमीशन हुई थी 1970 में और 71 वॉर में आज के दिन इस समय हम डिप्लॉयड थे राजस्थान में, और 3 तारीख को वॉर शुरू हुई थी, उस 3 दिसंबर 1971। 5 तारीख को मैं अपने ट्रूप्स के साथ पाकिस्तान के अंदर एंटर किया था। तो थोड़ा सा और डिटेल में बता देंगे तो बहुत ही ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं लेक्चर्स में भी बता सकता हूँ। थोड़ा सा और डिटेल में नहीं, देखिए वॉर के टाइम में फिर मज़ा आता है। वॉर चल रही थी जिस समय हमारे को टास्क जो मिले थे, वो टास्क में तो मैं टेक्निकल आर्म में था, इंजीनियर में था, तो हमारा टास्क था वाटर सप्लाई मेंटेन करना, रोड सप्लाई मेंटेन करना, ब्रिजेज ऑब्स्टेकल्स जो आते हैं उनको दूर करना। और इंटरेस्टिंग, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि हम लोग डेजर्ट में वॉर से पहले 2-3 महीने चले गए थे पहले, जहाँ जाके हमने रैकी की। रैकी करने में हमें मालूम पड़ा था कि एक मुन्नाबाव जगह है, मुन्नाबाव का वहाँ पहले जो ट्रेन चलती थी, मीटर गेज ट्रेन चलती थी राजस्थान में, बाड़मेर से, वो मुन्नाबाव से होती हुई पाकिस्तान में जाती थी। उस ट्रेन का ट्रैक हमारे एरिया में भी 100 मीटर 150 मीटर निकाला हुआ था और पाकिस्तान ने अपने एरिया का भी निकाला हुआ था। तो ये हमें मालूम था कि अगर वॉर होती है और अगर ये समय ट्रैक नहीं है तो हमारी ट्रूप्स आगे जाएंगे तो उनको सप्लाई लाइन कैसे मेंटेन करेंगे। तो उसकी तैयारी हम पहले कर चुके थे। उसके लिए हमने अपनी ये उस समय विलीज जीप होती थी, विलीज जीप को मॉडिफाई किया गया था। उसके नॉर्मल व्हील हटा के उसमें मॉडिफिकेशन करके रेलवे के मीटर गेज के व्हील फिट करके उसको ड्राइव दी थी, जो सक्सेसफुल हुई थी। उसके साथ उसकी पावर इतनी थी कि वो 2 सी वैगन फुली लोडेड उसको खींच सकता था। तो जब वॉर शुरू हुई, हमारे ट्रूप्स अंदर चले गए। अभी उनको मेंटेन करना है तो पहले लोकोमोटिव इंजन होते थे, लोकोमोटिव इंजन गया स्टीम इंजन, तो उसका धुआं निकलता था, पाकिस्तान ने बम्बार्ड कर दिया। डीजल इंजन गया, उसका भी धुआं निकलता था, तो भी बम्बार्ड हो गया। तो फिर वो अच्छा, उससे पहले हमने जैसे ही वार शुरू हुई, पाकिस्तान में एंटर करके हमने वो ट्रैक ले किया। ट्रैक का मटेरियल पहले हमने मंगवा के रखा हुआ था। वो ट्रैक पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर उसके ऊपर हमने अपनी जीप ट्रेन को चला के देखा, वो सक्सेसफुल थी। तो जब अटैक हो गया एयरफोर्स का, पाकिस्तान एयरफोर्स का हमारे इंजन्स के ऊपर, और सप्लाई लाइन कट रही थी और सप्लाई ज़रूरी थी, तो हमने जीप को माउंट किया रेलवे मीटर के रेलवे ट्रैक पर। 2 सी वैगन लेके पाकिस्तान के अंदर गई और सप्लाई फिर उसके बाद कंटिन्यू रही।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सर ने अपनी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी जो हमारे साथ शेयर की है। आई होप आपको भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी होगी, तो इसके बारे में मैं डिटेल में अपने लेक्चर्स में ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। साथ ही साथ हम जो सर है वो आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बताएंगे आगे चलकर। और यहाँ पे सर को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा। सर आपने हमारे यानी हमारी कंट्री के लिए इतना कुछ किया है। हम घर पे आराम से सोते थे, आप बॉर्डर पे जाके हमारे लिए अपने पूरा तैनात रहे, आप अपनी हमारे लिए हमारी सेफ्टी को ध्यान रखा, हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ किया। तो पूरे फैमिली की तरफ से, हमारी जो ग्रेट टोटल फैमिली, हमारे बच्चों की तरफ से मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है सर। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ आपने इतना जो स्टोरी शेयर की, आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसके लिए अलग से बहुत ज़्यादा अच्छा सर थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे उपस्थित है हमारे सामने। और यहाँ पे अपने खासकर जो मैं बता रहा हूँ सेंटर पे जोशी कॉलेज में यहाँ पे मैं उपस्थित हुआ हूँ, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ज़्यादातर जो फीमेल कैंडिडेट्स आई हैं और साथ ही साथ ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पे मम्मी पापा दिख रहे हैं। मम्मी पापा में से पापा ज़्यादा दिख रहे हैं जो अपनी बच्चियों को सपोर्ट करने के लिए आया। तो दोस्तों अब थोड़ी ही देर में जो बच्चियाँ हैं वो निकलने वाली, आपके कुछ 12 बजे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला। अभी फ़िलहाल 10 बज रहे दोस्तों, 12:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होगा। तो हम आपको वो जो बच्चों का क्या रिएक्शन है, मैथमेटिक्स का पेपर कैसे गया, 300 में से उनको कितने मिलेंगे, 120 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट हमारे ग्रेट टोटल्स बॉयज सर के लिए ज़रूर करिएगा दोस्तों। और आपको क्या लगता है पेपर टफ होगा कि कैसा होगा, कौन सा लेवल होगा, हाई लेवल, मॉडरेट लेवल या फिर इजी लेवल, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ चैनल के साथ बने रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।